लिए, नस्लों और फसलों को बचाने के लिए आपके लिए कुर्बानियां दे दी। आज देश का किसान पूछता है, जब वो कर्जा माफी के लिए, अपनी फसलों की कीमत के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी के पास, खट्टर और सैनी के पास जाता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और दूसरी ओर बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने महंगाई बढ़ाकर, आपके यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर बीजेपी ने पिछले 10 साल में 25 लाख करोड़ रुपया आपसे ठगा है और उसका 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। और किसान का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आज आपके जो बीच में जो विधायक बैठे हैं, जब जब आप पर जुल्म और ज्यादतियां हुई, तब तब आप पर जुल्म और ज्यादतियां हुई, आपको खून के आंसू रुलाने का बीजेपी सरकार ने दुस्साहस किया, तो आपके नेता, आपके भाई, आपके विधायक मम्मन खान इंजीनियर ने आपके लिए छाती से छाती अड़ाई और आपके लिए जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। क्या आप बीजेपी के जुल्म और जातियों को, अब 10 साल के जुल्म और जातियां जो बीजेपी ने की है, क्या आप भुला दोगे? क्या वो सारी चीजें आप भूल जाओगे? एक तरफ बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट है और दूसरी ओर पिछले 10 साल से ये कैंडिडेट जो थे अभी इन्होंने से टिकट लेकर आ गए हैं। ये सारे वोट बांट रहे हैं, ये बीजेपी के ही लोग हैं, ये आपकी कांग्रेस की वोटों को ये बांटना चाहते हैं ताकि कांग्रेस के पक्ष में कम वोट पड़े। हम मेवात के लोग, हमारे विधायक आपके लिए विपक्ष में रहे, ये मड़ाई चाटते रहे। जब आपके बच्चों को पीटा जा रहा था तो ये चुन चुन कर उनका नाम लिखवा रहे थे, आपके लिए नहीं बोले। आपके बच्चों को जब पीटा गया, उन पर जुल्म ज्यादतियां की गई, तो ये कह के ये हमारे मुखालिफ आदमी है, आपके बच्चों को चुन चुन कर नाम लिखवा के पिटवाया है। क्या ये सब आप भूल जाओगे? आने वाली 5 तारीख को आपको एक एक वोट की चोट। अस्सलाम वालेकुम, और खैरियत से सब। सबसे पहले सम्मानित मंच मेरे साथ, खासकर हमारे ओबीसी के चेयरमैन रहे मुल्ली भाई और हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट अब्दुल्ला जी और हाजी हारून जी, सरपंच गुप्तार जी, चेयरमैन साहब, और भी काफी सारे बैठे हैं। अपने गोहाना के पूर्व सरपंच भी बैठे हैं, सूजी भी, हाजी वसीर साहब भी बैठे हैं। काफी लोग हैं, किस किस का लूं? मुनफैद भी भाई, अपने जुनाड़ साहब हैं, सभी मेरे तो हैं, सम्मानित मंच कहूंगे, फिर कोई रह जाए डॉक्टर साहब, ठीक है। और सभी मेरे गांव के महत्वपूर्ण बुजुर्गों, दोस्तों, और मेरे साथ आए मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह से मेरे से पहले मुल्ली जी ने और अब्दुल्ला जी ने आपसे कहा, हाजी जी, हारून जी सारे बातें बता दिए। देखो ऐसा है, ये गांव उमरा बड़ा गांव है। जब मैं कुछ नहीं था, इन 5 गांवों में से आपको खूब पता है, मैंने एक चेयरमैन बना के भी दिया था, आपको याद है ना सबको? आप लोग पहले भी और नेताओं के साथ रहे थे, खूब किसी पे कभी कोई हाथ धरता था, किसी पे कोई हाथ धरता था, मगर अल्लाह ताला ने वो तुम्हारी मुराद पूरी जरूर की और आप लोग चेयरमैन बने ब्लॉक के। और मेरे को जो पिछली बार वोट दी थी, काफी अच्छी वोट दी थी, जीत के गया था गांव से, ऐसा ही तो था, जीत के गया था ना पिछली बार, ज्यादा गई ना। और अब के ऐसा है, ये गांव बहुत पुराना गांव है, किसी ने इसके बारे में कभी कुछ काम के लिए नहीं सोचा। इस गांव में आटा तक नहीं पिसता था, सिर्फ सिंगल फेज की लाइट हुआ करती थी, उसको 3 फेज करने का काम करा था मैंने इस गांव में। इस गांव में पीने का पानी नहीं था, आपके सामने कितना बड़ा IBS बनाया जो 8 गांवों को पानी पिलाएगा, खुद पिएगा। और ये 228 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये कहते हैं ऑपरेशन में काम नहीं होते, कोई करवाने वाला चाहिए। विधानसभा की कमेटी का मेंबर होने के साथ साथ मैंने 228 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का 52 गाँव को लेकर आया, जिनका चाईपर में बहुत बड़ा MBS बन रहा है। जब चाहो जब बटन दबा लो, जब चाहो जब पानी ले लो, हर टाइम पानी रहता है। इलेक्शन के 1 महीने बाद तक आपकी हर गली में कनेक्शन होगा, हर गली में, हर घर में पानी आएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। आप लोगों की नहर कितनी पुरानी थी, 84-85 बनी थी, सारी तोड़ के नहीं बनवाई उम्र महीना। बनारसी डिस्ट्रीब्यूटर खराब थी, उसको पूरी को नया बनवाया। आपके बिजली आपको पूरे 16 घंटे लाइट आ रही है। ये रीठगढ़ जो काफी दिक्कत आई थी फॉरेस्ट की 33 kV सबसे चलाने का, वो आपका काम किया। और मैं ये कह रहा हूं
कि आने वाले टाइम में अब रह गया नौजवानों का काम मेरे ऊपर, इनका बोझ। इंशाअल्लाह इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। जो 2 लाख पोस्ट खाली है, जिस लायक हमारे बच्चे पढ़े होंगे, सुबह जाएं और अपने फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करके अपना अच्छा गुजारा करें, ये बहुत जरूरी है। और मेरे नौजवान साथियों से एक नसीहत भी है, एक तो नशा से दूर रहना है, एक ओलेक्स से दूर रहना है। इंशाअल्लाह इन 2 चीजों से आप बच गए तो आप कहीं मार नहीं खाने वाले। इन चीजों को ध्यान में रखना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। मैं मेवात में कितना ही विकास करा लूं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे मैं मेवात हमारा आगे कभी नहीं जाएगा। ये बीजेपी सरकार के लिए मैंने काफी बार विधानसभा में कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो नहीं उठाई, लेकिन ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि मेवात का विकास हो। ये चाहती है जो हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश की थी, मगर मेवात में 36 बिरादरी का भाईचारा था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं खराब कर सकता हमारे बच्चे। और बाकी आने वाली 5 तारीख के लिए मैं खुदा के वास्ते सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कांग्रेस की बटन को दबाना, जो आपके बहुत पुराने काम है, चाहे बच्चों की स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे 248 से 4 लाइन की बात हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे ये रखें, ये गरीब है जो बेचारे हमारा आदमी के यहाँ कुरेसी रहता है, मियाँ रहता है। इंशाल्लाह इलेक्शन के तुरंत बाद इनका चपाचट 63 रास्ता बना दूंगा, मुझे जाकिर के पास बड़ा कौन है, चिंता मत करना, सब गरीब आदमी। बाकी सभी मौजूद आदमी हो, खुदा के वास्ते सबसे कह रहे छोरे तो तुम ना हो पीछे मारे सो, अरे कांग्रेस नारिन का बाप सुनी ही कोई हारने वाला नहीं है कांग्रेस को। और इंशाल्लाह पीछे में जो जिताया तुमने 37,000 से, इंशाल्लाह हमारा टारगेट रहेगा अब के 80,000 से जीत के जाएंगे हरियाणा में से। कोई किसी बालक को भेद दोगे ना, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, कभी कोई भेदभाव से मिलता हो। आएंगे नेता, बेचारे भेजे भी इन्होंने पटी तरफ से, गोद पालकर भी नाता दिया। जब 10 साल सोता है उसे देखा नहीं इस गांव में पानी नहीं है, देखा नहीं बिजली नहीं है, देखा नहीं पंप नहीं बदले, ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर है, देखा नहीं नहर टूटी हुई है, देखा नहीं बिजली में बिजली के तार गांव में लग रहा है। इसको देखना चाहिए था ना,